जिसमें लिखित पढ़ा नहीं होता है, यानी कि आप किसी भी तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते, किताबों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आप वर्बली बात करते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू और जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। सावन, सावन ये मैं दोबारा रिपीट सिर्फ तुम 2 लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है घेरा एंड चौपाल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे एक ग्रुप बैठता है और आपस में विलेज से रिलेटेड अपने ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कशन करना या कोई भी बात डिस्कशन करना विलेज में, वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे किताब की जरूरत नहीं है, लिटरेचर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्बल फॉर्म में आप ट्रेडिशनल वे में कम्युनिकेशन कर रहे हो। तीसरा फॉर्मल में आता है टेम्पल्स, जहाँ पे आप जाते हो तो कम्युनिकेशन होती है। कई बार देखा होगा कई गांव देहात में या अभी भी आप कई बार टेंपल में जाते हो तो कोई भी आपका नेबर वहां पे मिल गया तो आप बातचीत करते हो उनसे और बोलते हो कैसे हैं आप, कैसा नहीं है, सब कुछ जानते हो, ठीक है। वो क्या होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन उसका जो तरीका है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने पूछा था अभी सवाल के कोई बताना चाहेगा या गेस करना चाहेगा। भूमिका आई थिंक यू गेव द आंसर, क्योंकि आपने अभी बताया मैम था मैंने थोड़ा सा। दिया था। हाँ, तो इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल में मैम आपको बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ऑडियो प्लीज आप सब लोग म्यूट कर दो। अगर मैं पूछूंगी तो सवाल नाम लेके पूछूंगी। इनफॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जो मैसेज दे रहा हूँ वो गलत तरीके से आगे प्रिटेंड कर दिया जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो पुराने जो ट्रेडिशनल वे है क्या होता था, ट्रेडिशनल वेज जो होते थे वो क्या होते थे विलेजेस में। मैम आपने माइक के ऊपर फिंगर रख दिया है। अभी ठीक है, आ रही है वॉइस? यस यस मैम। मैम। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। हाँ, तो ट्रेडिशनल वेज क्या होते थे? ट्रेडिशनल वेज होते थे जैसे कि नाई शॉप, नाई मतलब बार्बर शॉप, ठीक है। अब जो पुराने जमाने में जैसे गांव देहात में क्या होता है, अगर एक पेड़ के नीचे कोई नाई बैठा है वहां पे 4 लोग और बैठे होते थे, ठीक है। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होती थी जैसे कि गांव से जुड़ी हुई या फिर एक गॉसिप कह लो, वो क्या होता है, वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें किसी का कोई एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एक दूसरे को उस तरह से नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन हो रही है बट इनफॉर्मल वे में हो रही है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल है। इसी तरह से आप गांव की अगर हम बात करें, विलेजेस की बात करें, तो आप वेल की बात करें, जैसे वेल यानी कि जो कुआं होता था जहाँ पे महिलाएं पानी इकट्ठा करने मतलब लेने जाती थी घर से जब बाहर जाती थी, तो वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे वो आपस में बातचीत करती थी अपने घर के बारे में या फिर दूसरों के बारे में जानकारी लेती थी कि हाँ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, गांव में ये चल रहा है। आज भी आई एम श्योर कि ये सब होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे होता है, विलेजेस में होता है। तो आज भी वहां पे क्या फॉलो होता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होता है, जिसमें आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको किताबों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप अपने वर्बल वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल तरीके से दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? यस मैम। मैम शहरों यस, में नो, भी नो, तो होती यस। है ये सब चीजें। हाँ, ये अभी भी होती है, ट्रेडिशनल वे होता है, लेकिन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो विलेजेस में बिलोंग होती है। तो इसलिए कहा जाता है या जो लिटरेचर है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल वे हमारे जो स्टार्ट हुए, मतलब जो स्टार्टिंग है ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन की, वो गांव देहात से शुरू हुआ। विलेजेस पहले आए, बाद में शहर बने। तो इसीलिए हम लोग क्या भी कर रहे हैं, हम लोग भी उसी चीज को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो चीजें हैं एडवांस हो गई हैं, तो डिजिटल हो गई हैं सब चीजें, तो इसलिए वो सब चीजें हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव हुई हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन वहां पे अभी भी ये चीजें हैं, वहां पे अभी भी लोग इसी तरह से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब उनका प्रेफरेंस जो है वो ट्रेडिशनल वे ज्यादा रहता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? यहाँ तक इस यस पॉइंट मैम, तक क्लियर है? ये सब आ गया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन। रिचुअलिस्टिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप रिलीजन को ले आते हैं, जहाँ पे रिचुअल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग, मैंने जब ये एग्जांपल अभी दिया, कथा हो गई, जागरण हो गया, किसी भी मैरिज की किसी की अगर मैरिज होती थी तो जैसे पूजा पाठ होता है, वो सब जो एक होता है गैदरिंग, जहाँ पे कह सकते हो कि वो गैदरिंग भी क्या होती थी, कम्युनिकेशन का मोड होता था, वहां पे भी लोग एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है।
जैसे मेला लगता था, अभी भी कई गांव में या इवन शहर में जब दशहरा होता है तो कई ग्राउंड्स में आपने देखा होगा मेला लगता है, तो वहां पे जब लोग जाते हैं रिचुअल्स को पूरा करते हैं, जैसे रामलीला हो गई, ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपका रिचुअल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे ट्रेडिशनल वेज को अपनाया जाता है। वहां पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसी डिजिटल चीज की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, रामलीला में क्या होता है, एक इंसान सिर्फ एक्शन कर रहा होता है, एक्सप्रेशंस के थ्रू आपके सामने एक एक्ट को पोर्ट्रे कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसमें उसमें किसी एजुकेशन की जरूरत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे होंगे तभी समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आप अगर नहीं भी पढ़े तब भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे जो है वो हर किसी के लिए बना हुआ है बेसिकली कम्युनिकेशन का। समझ गए, इतना समझ आ गया। यस मैम, आ गया। उसके बाद सिर्फ एक बच्चे का आवाज आ रहा है बस, मैम आ गया। ठीक है। उसके बाद मैम मैंने वो लाइक का सिंबल दिया था। गुड जय, यू आर ग्रेट, आई सॉ इट। थैंक्स मैम। देख लिया मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। अब रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशन का मतलब बहुत सिंपल है। मैम सिंबॉलिक रह गया। अच्छा हाँ, सिंबॉलिक, सॉरी। सिंबॉलिक में क्या होता है? सिंबॉलिक में आपका सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। सिंबल्स कैसे होते हैं, कोई बताना चाहेगा? सिंबल्स, अगर हम एक सिंबल दिमाग में सोचते हैं तो क्या एकदम से क्लिक करता है सबसे पहले? मैम जो कोई भी ट्रैफिक गेस पुलिस होती है करो वो यार, एक वो सिग्नल देके ये बोलता है। हाँ, मैम क्या जैसे यार बताता है ना कि हम किस तरफ जाना है। हैंड रेज कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही। हाँ, जैसे क्लास में हैंड रेज कर ठीक रहे है। हैं, ट्रैफिक वही पुलिस हमें मैम एक डायरेक्शन ऑफेंसिव दे भी रहा तो है। होता है जिसमें आप मिडिल फिंगर दिखाते हो, वो ऑफेंसिव होता है दूसरों के लिए। हे भगवान, हाँ, वो भी होता है एक तरीके से। ये सिंबल किसने बोला है ये? ये जय ने। मतलब दुनिया मैम भर में ऐसे सही सावन है। ने, वेरी अच्छा इंटेलिजेंट। सॉरी, सावन ने। सावन यू आर सो शाय इंटेलिजेंट, साहब। आई मीन सीरियसली, वो भी क्लास मैम सीरियसली। चलो, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। मेंटेन द डेकोरम, हाँ मेंटेन द डेकोरम। एंड दूसरी चीज, सिंबल्स मतलब ये नहीं है कि आपने जो इशारों से किया या एक्सप्रेशंस दिखाया, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाला जो आपने एग्जांपल दिया दैट इज गुड, बट द थिंग इज उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि ड्रेस कोड ऐड होता है, कलर ऐड हो जाता है, क्लोथ्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स, दीज आर द सिंबॉलिक थिंग्स, ठीक है। हेलो, आप सबको मेरी Yes, आवाज ma'am. आ रही है? यस, यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस बता रही हूँ, ठीक है। समझ लो मैं कहीं विदेश से आई हूँ, ठीक है। मैं इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती हूँ, ठीक है। और जब मैं आई हूँ तो मेरे सामने समझ लो एक दशहरा का रामलीला चल रही है, ठीक है। रामलीला चल रही है, लोग अपना, जैसे रावण है वो अपनी ड्रेस में है, राम जी अपनी ड्रेस में है, सब लोग आके अपना एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा जो होगा, मैं उनको जब देखूंगी तो मेरा क्या एक इंप्रेशन मेरे माइंड में होगा? सबसे पहले मैं उनको जब देखूंगी तो क्या देखूंगी? ऑब्वियस मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्योंकि वो हिंदी बोल रहे हैं, मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है। मैं क्या देखूंगी? उनकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद सबसे पहले मैं उनका ड्रेस देखूंगी, ठीक है। Costume. उनके क्लॉथ्स देखूंगी, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनको समझने की कोशिश करूंगी व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। अगर जब मैं एक उनकी पिक्चर को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा, जो मतलब मैं सोचूंगी, वो ये कहूंगी कि दिस इज समथिंग ट्रेडिशनल, ठीक है। ऐसे ही बोलेगा ना बंदा, जब आप ड्रेस देखते हो रामलीला में, कोई भी नाटक अगर चल रहा है, रामलीला को कोई भी सीन चल रहा है, तो मैं उसको देखने के बाद यही बोलूंगी कि यस दिस इज समथिंग ट्रेडिशनल। वो चीज, यानी कि उस ड्रेस ने मुझे बता दिया कि वो क्या है, वो क्या मतलब कि क्या चीज वहां पे चल रही है। दैट इज अ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जहां पे मैंने देख के समझ लिया कि अच्छा ये शायद कुछ ट्रेडिशनल चल रहा है। समझ आ गया यहाँ तक? इतना ये पॉइंट समझ आ गया सिंबॉलिक वाला? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब मैम उसके बाद यस हाँ, मैम। किसी का मैम ऑडियो म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है, इसका नहीं है। मैम सिंबल में तो ये भी आ सकता है। सिंबल नहीं बाबा, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक हाँ कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक में जैसे पंजाबी लोग, सिख लोग होते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, ये भी तो आ सकता है मैम। हाँ हाँ जैसे हाँ, आता है। ड्रेस, विधवा ड्रेस विधवा लोग कोड्स, होते हैं, वो उजली साड़ी पहनती हैं, वो भी आ सकता है। ब्राह्मण जनेऊ हाँ पहनता है। हाँ
हाँ ये सब आएगा। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इसमें जैसे आपने अभी विधवा वाला एग्जांपल दिया, इसमें फॉर इंस्टेंस बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे किसी के घर में अब जब डेथ हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले लड़के के बाल को आप मुंडवा देते हो, ठीक है। तो अगर मुंडन। कोई, हाँ मुंडन होता है, तो जब आप देखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि यार इसके घर में कुछ हुआ है जरूर। ऐसा होता है ना, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन यही आता है ना देखने के बाद। वो क्या है, वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, उसने बता दिया कि वहां पे कुछ है। आप समझ गए कि हाँ ये कम्युनिकेशन होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो कि ट्रेडिशनल है, उसमें कोई मॉडर्न मैम कम्युनिकेशन नहीं है। दीज फिजिकल आर द ट्रेडिशनल अपीयरेंस कह कम्युनिकेशन। रहे हैं मतलब। फिजिकल अपीयरेंस कह लो, क्लोथ्स कह लो। पहले तो वॉइस किसके यहाँ से आ रही है, किसका ऑडियो नहीं है। कौन गाना सुना रहा है, कौन मुझे गाना सुना रहा है पहले बताओ। कौन गाना सुना रहा है भाई। हाँ अब ठीक है। वो भी इतना गंदा गाना है मैम। हाँ जो भी है प्लीज इसे थोड़ा सा म्यूट कर दो, क्लास डिस्टर्ब हो रही अजान है, चल ठीक रहा है। था। चलो, अरे मेरे पास जो ऑडियो आ रहा है मैं उसके हिसाब से जितना समझ पा रही हूँ। चलो ठीक है सावन, इतना समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। रिक्रिएशन क्या होती है, रिक्रिएशन वही नाटक नौटंकी जो आपकी होती है, जिसमें आप रिक्रिएशंस करते हो, एक्ट्स को रिक्रिएट करते हो, ठीक है। किसी भी चीज को रिक्रिएट करके जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, वो भी आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। So basically, Indian traditional form of communication is the most easiest subject, basically topic जिसका आप आंसर जब करने लगोगे एग्जाम्स में भी, तो शायद मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी का आंसर करोगे, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप सब लोग इसी में छोटे से बड़े हुए हो, इसी चीज को देखते हुए, तो इसका आंसर करना भी उतना ही इजी है। ठीक है, इतना समझ आ गया गाइस? यस यस, नो, मैम। नो, यस यस, मैम, एनी? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम बात करें अगर मॉडर्न इंडियन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो वो क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू गेस कि क्या हो सकता है? कोई सोचना चाहेगा थोड़ा सा कि क्या हो सकता है मॉडर्न इंडियन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन? मॉडर्न इंडियन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल हो गया, लेटर्स हो गए, ये सब मैम मॉडर्न नहीं तो आता है। मैसेज। ठीक है, ठीक है शुभम। यस भूमिका बताओ। मैं ये बोल रही थी कि आपने शायद लास्ट पॉइंट रह गया, रेगुलर फ्रेंडली एसोसिएशन। कौन सा वाला? जो फिफ्थ पॉइंट था ना, रेगुलर फ्रेंडली एसोसिएशन वाला। नहीं समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, ध्यान दोबारा बोलो। मैम जो लास्ट पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, रेगुलर फ्रेंडली एसोसिएशन, वो शायद रह गया। अच्छा, अरे वो तो रेगुलर टिपिकली जैसे वो उसी में कवर हो गया ना बेटा। देखो जो आपकी अच्छा, गॉसिपिंग ओके, होती है वो क्या होती है? फ्रेंडली एसोसिएशंस जो आपकी एक दूसरे के साथ चौपाल पे बैठ के बात कर रहे हाँ, हो, वो इनफॉर्मल रेगुलर वाली, फ्रेंडली इनफॉर्मल वाली। एसोसिएशंस हो गई। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ओके मैम। जैसे डिनर पे आप लोग आपस में बात करते हो, फ्रेंड्स लोग बात करते हो कैंटीन में जाके, वो सब इनफॉर्मल में आ जाएगा। फ्रेंडली एसोसिएशंस जहाँ पे आप एक दूसरे से फ्रेंडली वे में बात कर रहे हो। अब हम बात कर रहे थे मॉडर्न थॉट्स की। कोई गेस करना चाहेगा? सावन आप सोचना चाहोगे थोड़ा सा, क्या होता है मॉडर्न इंडियन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन? सॉरी। अरे बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वर्ड पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। मॉडर्न इंडियन थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली फैक्स, मैंने टेलीफोन वगैरह। सॉरी क्या? ये बताना दोबारा है बताओ सृष्टि, सृष्टि आप बताओ। फैक्स और टेलीफोन वगैरह जो भी है, अच्छा रेडियो ठीक है, और टेलीविजन। कोई? ठीक है, हम और कोई? इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट्स हो गया। ये सब बताना है। कौन बता रहा था और कौन बोला था? मैं बताऊं? मैम जैसे पुराने जमाने में जैसे आपने बताया इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल होती है, तो उस हिसाब से जैसे कम्युनिकेशन की हमें सलाह तो जैसे बताया लेटर्स के थ्रू, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन, फिर उससे और मॉडर्न हुआ तो टेक्स्ट आ गए, फोन आ गए, टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो ऐसे ऐसे करते करते मॉडर्न होता गया कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस। यस दैट्स करेक्ट। बेसिकली जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो पुरानी थी, ठीक है, जैसे हमने अपने बेस को तो पकड़
आज भी हम ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो कैसे बदला कम्युनिकेशन करने के लिए, वो जो हमारा जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा मॉडर्न कैसे हुआ, दिस इज कॉल्ड जो हमारा मॉडर्न थॉट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हम पुराने से नए में आए, ट्रेडिशनल से मॉडर्न में आए, तो हमने जो जो बदलाव देखे, जो जो चेंजेस देखे, दैट्स द कॉल्ड इंडियन थॉट ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न थॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी। तो इसमें क्या क्या चीजें आई, बेसिकली हम लोगों ने, जब हम लोगों का कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल से मॉडर्न हुआ तो क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, ठीक है। हम लोगों ने क्या निकाला, लिटरेसी, यानी कि एजुकेशन आपका आया उसमें, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती थी, जो कम्युनिकेशन है उसमें आपकी एजुकेशन आ गई। आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, लेटर के थ्रू करते हो या वट एवर, लाइक मतलब मेल के थ्रू करते हो, या फिर जिसमें भी आप SMS भी कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट भी कर रहे हो, तो यू आर राइटिंग समथिंग ना, यू आर डूइंग समथिंग मैन्यूस्क्रिप्ट में, जो कि आपका एक तरह से कह लो कि एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा प्ले करता है रोल, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा वो इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कम्युनिकेशन, जिसमें आप एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर थिंकिंग इन द वे वेयर यू आर यूजिंग द एजुकेशन एंड द लिटरेसी, ठीक है। इतना समझ आ गया। और ये यस मॉडर्न मैम। ट्रेडिशनल से, हाँ, ट्रेडिशन से मॉडर्न में आते आते हम लोगों ने काफी चीजें इम्प्रूव की हैं, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हुआ, हमारे अपने थॉट प्रोसेस को बहुत हमने इम्प्रूव किया, हमारे जो जो सोचने का नजरिया है वो बहुत बदला। तो इन सब चीजों में जो आपने अभी शुभम में भी जैसे एग्जांपल्स दिए, जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें जो भी प्रोसेस हुआ, उससे क्या हम लोगों का हुआ, उससे हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ, हम लोग डेवलप हुए, ठीक है। तो ट्रेडिशन से मॉडर्न में आते आते हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है। राइट राइट गाइस, इतना समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, अभी जैसे डेवलपमेंट में जैसे क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, तो इसका क्या मतलब, वो मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है, बेसिकली जो थॉट है वो क्या हो गया, वो क्या है, मोर कन्वीनियंट है, मतलब बहुत इजी भी है, ठीक है, बहुत आसान है समझ पाना। जैसे हम अभी, मैं आपसे इतनी दूर बैठी हूँ, आप मेरे से इतनी दूर बैठे हो, लेकिन इजी टू एक्सेस है, क्यों? क्योंकि हम डिजिटल हो गए हैं, क्योंकि हम मॉडर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये एक इजी वे टू कह सकते हो कि कम्युनिकेशन है, ठीक है गाइस। यस मैम। इसमें क्या क्या ऐड हुआ, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड हो गई। तो ट्रेडिशनल में जब साइंस और टेक्नोलॉजी ऐड हो गई सिंपल लैंग्वेज में, तो वो आपका मॉडर्न थॉट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें आपका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो मॉडर्न हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है मॉडर्न कम्युनिकेटर्स कौन थे इंडिया के। आप बताओ, कोई गेस करना चाहेगा मॉडर्न कम्युनिकेटर कौन थे हमारे, कौन हमारे कम्युनिकेटर थे? कम्युनिकेटर का गांधी मतलब जी। पहले क्या होता है? अच्छा, किसने जवाब दिया? शिवम। शिवम, शुभम या शिवम? शिवम। ठीक है शिवम। शिवम, मुझे ये बताओ कि कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है? कोई भी जो मास के को कोई अपना अपना फीलिंग, अपना एक्सप्रेशन कम्युनिकेट कर रहा है। ट्रू। अपने एक्सप्रेशंस, अगर मैं एक मास को कम्युनिकेट करूंगा तो मैं कम्युनिकेटर, या जरूरी नहीं है मास, कोई भी किसी इंडिविजुअल को भी करूंगा तो आई विल बी अ कम्युनिकेटर। मैम जैसे संदीप माहेश्वरी। नहीं, हाँ, लेकिन पहले मुझे संदीप माहेश्वरी ऐसे लोग मॉडर्न इंडियन कम्युनिकेटर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडियन कम्युनिकेटर वो है जो कि जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस, जब हमारे इंडिया की थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा था, मतलब तब जो स्टार्टिंग कम्युनिकेटर उन्हीं थे। से हुई थी। हाँ, स्टार्टिंग उन्हीं से हुई थी, बट एक काइंड ऑफ अगर हम तो देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी भी तो वही हुए, वो भी तो काफी सारे मास बेसिकली, लोग इकट्ठे। हाँ, लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखो जो एग्जाम्पल सेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिन्होंने एक चेंज किया, जिन्होंने एग्जैक्टली। एक कह सकते हो कि सोसाइटी में बदलाव लाए, ठीक है, उनका एग्जाम्पल हाँ। हमेशा रखा जाता है। तो लिटरेचर में जो हमारा जो लिटरेचर है, जो तुम्हारे मास कम्युनिकेशन का जो लिटरेचर लिखा गया है, उसमें एज अ मॉडर्न कम्युनिकेटर जो है महात्मा गांधी को डिस्क्राइब किया गया है। ही वॉज द वेरी गुड कम्युनिकेटर। क्यों? क्योंकि उनकी बात को मास सुनता था, उनकी बात को मास को वो अपील करते थे,
उनके कहने पे देश में एक क्रांति आई, उनके कहने पे देश के लोगों ने और जनता ने उनका, कह सकते हो कि सत्याग्रह में उनका साथ दिया, ठीक है। तो उनके अंदर वो एक इन्फ्लुएंशियल पावर थी कि वो लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर पाते थे, अपनी बात को लोगों तक इजिली पहुंचा पाते थे। सो ही वॉज अ गुड कम्युनिकेटर। तो मॉडर्न जो आपका कम्युनिकेटर है वो कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम, मैम आ गया, थैंक यू। मैम जो आजकल के रिसेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं मैम, वो लोग भी तो हो गए मॉडर्न कम्युनिकेटर मैम फिर उस हिसाब से। नहीं, वो शुभम चेंज कौन नहीं बोला ला था रहे अभी ना। वैसे? अच्छा, कौन बोला पहले ये बताओ? ऋषिकेश। ऋषिकेश किसने मैम। बोला? ऋषिकेश, तुम्हारी आवाज एकदम रोबोटिक थी, मजेदार। एकदम रोबोटिक आवाज आई अभी। मैम उसके यहाँ हाँ, पे जैसे सिग्नल नहीं आ रहे ना, इसलिए। अच्छा, तो जैसे ऋषिकेश ने, नहीं ऋषिकेश ने जैसे बोला कि मास कम्युनिकेटर जो है आजकल के नेता भी होते हैं, अग्रीड कि आपके जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक अच्छे मास कम्युनिकेटर कहलाएंगे। जब इतिहास लिखा जाएगा आगे तो उनका नाम भी उसमें दर्ज होगा। क्यों? क्योंकि वो भी आज की मास को अपील करते हैं, ठीक है। वो भी आज जो बोलते हैं लोग उनकी बात को सुनते हैं, वो जो कहते हैं लोग करते हैं, और उनमें भी वही इन्फ्लुएंशियल पावर है जो एक गुड कम्युनिकेटर में होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेटर का मतलब भी यही होता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप मेरी बात पे आंख बंद करके विश्वास करें और वो करें। समझ गए? मतलब आप मेरी बात से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं और इतना ज्यादा प्रभावित हैं। ये होता है एक गुड कम्युनिकेटर का प्लस पॉइंट। लेकिन तो मैम वो भी कहलाएंगे। वो मॉडर्न, लेकिन मैम वो मॉडर्न इंडियन कम्युनिकेटर में नहीं आएंगे ना, मास कम्युनिकेटर में आएंगे। बट हम भी मॉडर्न कम्युनिकेटर की बात कर रहे हैं, मॉडर्न इंडियन कम्युनिकेटर की। हाँ, तो मैंने तो बोला उसमें कि नहीं, मैंने आपको ये बोला कि जब इतिहास लिखा जाएगा आगे तो उनका नाम भी ओके आएगा, आगे, मैंने ये हाँ कहा। फ्यूचर हाँ, में। तो हाँ यस, फ्यूचर ओके। में, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा जो लिटरेचर है जो बोलता है कि मॉडर्न कम्युनिकेटर हमारे जो इंडियन रहे हैं उनका नाम है महात्मा गांधी, किताब के हिसाब से। आप उसमें एग्जाम्पल सेट करना चाहो अगर आंसर करते हुए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, तो एग्जाम्पल में आप अगर उनका नाम लिखना चाहो नरेंद्र मोदी का तो वो भी आ सकता है। बट द थिंग इज जो अभी तक का जो लिटरेचर है उसमें अगर हम मॉडर्न कम्युनिकेटर की बात करें तो वो है गांधी जी। अब गांधी जी जो हैं क्या टैक्टिक्स ऐसे अपनाते थे कि लोग उनकी बात को सुनते थे? क्या ऐसी वजह थी कि लोग उनको सुनते थे? मैं उनका बताओ। पूरा अलग ही वो गांधीयन फिलोसफी और गांधीयन पॉलिटिकल थॉट करके पूरा सब है उस पे। मैम पहले तो वो ठीक है। लोगों तो को कन्विंस करते थे कि इंडिया को आजादी की बहुत जरूरत है, तो आधे लोग ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे क्योंकि सब लोग ब्रिटिशर के अंडर थे और उनको काफी ज्यादा टॉर्चर वगैरह करा जाता था। तो गांधी जी इसी हिसाब से बताते थे कि नहीं, हम लोगों को आजादी की जरूरत है, तो आधे लोग ऐसे कन्विंस होते थे। ठीक है, शिवम आप कुछ बताना चाहोगे? अच्छा, सावन, सावन क्यों क्यों गांधी जी की बात क्यों सुनते थे लोग? मैं उस टाइम पे था नहीं, मुझे पता आप तो नहीं नहीं। थे, वो तो मुझे पता है। उस टाइम पे तो मैं भी नहीं थी, सॉरी। हाँ। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो की होगी। सोशल साइंस होता है यार, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो महात्मा गांधी पे चैप्टर होते हैं। मैम उनका वो अहिंसा वाला जो सीन था, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी अहिंसा की, शायद वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, नॉन वायलेंस जो भी था। ठीक है, ऋषिकेश आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें? हाँ, क्या ऋषिकेश मैम बताओ। उन्होंने पद यात्रा से बहुत अलग अलग जगह पे गए थे वो, और हर जगह की जो उस टाइम की मेन प्रॉब्लम्स थे उन चीजों को वो हाईलाइट करते थे, मतलब उन चीजों को वो और सामने लेकर आते थे। वो कहते थे कि इन सब चीजों पे, इन चीजों को और आगे लेकर जाएंगे। और फिर उन्होंने लास्ट में एक ऐसा एक मुद्दा निकाला जो सारे लोगों को एकजुट कर देगा, सारे मास को एक साथ ले आएगा। तो वो था इंडिया का इंडिपेंडेंस। ठीक तो है, मैम ये भी कंचन। कई हद तक। ठीक है, कंचन आप बताओ बेटा, महात्मा मैम गांधी को उनकी क्यों लोग सुनते? मैम उनकी आइडियोलॉजी ही मतलब ऐसी थी कि, और मतलब उस तरीके से बोलते थे कि मतलब उनको लोग सुनना पसंद करें। ठीक है।
मैम लोग ठीक उन है। पर बिलीव करते थे। हाँ, ब्रीफ भी कुछ इस तरीके से करते थे कि मतलब, और ये था। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली महात्मा गांधी को क्यों लोग सुनते थे? अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कोई स्पीच दे रही हूँ, तो आप मुझे क्यों सुनोगे? आप तो कहोगे ना कि थोड़ी देर बाद, फॉर इंस्टेंस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप बोलोगे क्यों पका रहे हो यार, घर जाओ। यही होता है ना रिएक्शन अक्सर, ठीक है। अगर कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश करे तो आप अक्सर मैक्सिमम टाइम ऐसे ही रिएक्ट करते हो कि यार मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मत समझाओ कि आप क्या समझा रहे हो, मुझे मेरी आइडियोलॉजी को आप चेंज मत करो। उस टाइम पे भी जब महात्मा गांधी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही वॉज द वन हु फॉट फॉर द इंडिया, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शायद शहादत भी दी, शहीद भी हुए। लेकिन क्यों ऐसी, क्या ऐसी वजह थी कि सिर्फ महात्मा गांधी ही जनता को अपील कर पाए? क्यों भगत सिंह जो थे वहां पे, चंद्रशेखर आजाद थे, ऐसे कई शहीद हुए जो कह सकते हो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे, उस टाइम पे क्रांतिकारी थे। लेकिन फिर भी लोगों ने महात्मा गांधी की जो अपील है, जो महात्मा गांधी की एक कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल पावर थी, उस पे ज्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो शायद बहुत अलग थी। और सबसे बड़ी बात जो चीज होती है ना, मास कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट मैं बताती हूँ। मास कम्युनिकेटर का मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसा इंसान जो आपसे खुद रिलेट हो। मतलब अगर मेरी सोच ये है कि मेरे को इतने पैसे में रहना है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, समझ लो मैं देश के लिए, समझ लो मैं देश के लिए आजादी की जंग लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा तरीका ये है कि नॉन वायलेंस हो, ठीक है। मतलब जो भी आजादी की लड़ाई है उसमें कोई वायलेंस नहीं हो। अगर मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो वाकई इस चीज को प्रमोट करेगा कि हाँ तुम्हारा जो सोच है वो मैं उसी सोच के ऊपर चलता हूँ, मेरा भी ये मानना है कि आप नॉन वायलेंस को आगे रखते हुए अपनी आजादी की जो लड़ाई है उससे लड़े, तो मैं उससे अपने आप जुड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी आइडियोलॉजी उस इंसान से जुड़ी हुई दिखेगी। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो वो हमारे कह सकते हो कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मास को इसीलिए अपील करती थी क्योंकि वो उस मास से आए थे। उनको मालूम था कि जो हमारा जो एक कह सकते हो कि जनता है वो आखिर चाहती क्या है, देश की आजादी में वो किन किन चीजों को बेसिकली अहम मुद्दा मानती है। क्यों? क्योंकि वो वहीं से आए। उन्होंने एक कह सकते हो ना कि जो जमीन से ऊपर जाता है तो उसे पता होता है कि जो नीचे के लोग हैं वो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है या क्या आप सोच रखते हो हर चीज के बारे में। तो उनका बेसिकली जमीन से जुड़े रहना जो है, बेसिक जो रीजन था वो ये था कि लोग इसी वजह से उन्हें जुड़, मतलब कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। वो ऐसे टेंट्रम्स नहीं दिखाते थे जिस तरह के आजकल के नेता होते हैं वो करते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे आपके नेता आपसे मिलने आते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता था उस वक्त में। उस वक्त में आपको सुना जाता था, जनता की जो कह सकते हो ना इश्यूज थे या जनता जिस चीज को चाहती थी, चाहे वो देश की आजादी का मुद्दा था, उसको सुनने के लिए, मतलब सुनने के लिए वो खुद रहते थे हर वक्त। तो शायद एक ये वजह थी कि उनकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा डायनामिक थी और इतनी ज्यादा कह सकते हो कि पॉपुलर थी अमंग द जो कंट्री के सिटीजन्स थे उस वक्त के। समझ गए? सौरभ गुप्ता ज्वाइंट। सौरभ कौन है? सौरभ कौन है? बच्चा है, स्टूडेंट है हमारी क्लास का कोई? मैम यस मैम। है। यस मैम। और सौरभ गुप्ता ज्वाइंड एट 5:37। इमेजिन 3 मिनट बिफोर द क्लास इज गोइंग टू एंड। वेरी गुड। क्लास में ही था, अभी सौरभ डिस्कनेक्ट हुआ गुप्ता। था थोड़ी देर पहले। हम क्लास में ही था, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले। सौरभ, बट मुझे तुम दिखे नहीं इस क्लास में। मैं क्लास में ही था। तुम्हें पता है ना मैंने क्या समझाया इस बार, अभी जो टॉपिक कवर किया? यस मैम, अच्छा ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेटर्स के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में काफी टाइम से बहस भी चल रही थी कि महात्मा गांधी को लेकर। ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे पास बस 3 मिनट बचा है, 5:40 हो जाएगा, तो ये मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी चीज, असाइनमेंट किसी ने भेजा है या नहीं भेजा है? पिछले असाइनमेंट्स यस मैम भेजे हैं, मैंने भेजे हैं। भूमिका, मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा है, मतलब 1-2 आए मैम हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आए कम्युनिकेशन नहीं टाइप्स नहीं में। नहीं, मैंने यान के उस पे मेल करा है। अच्छा ठीक है, तो अभी आज का असाइनमेंट लिख लो, 2 मिनट बचे हैं वरना ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्लास, यस फिर मैम, रह जाएगा। जल्दी से बोलिए। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन करूं, बोलो। यस मैम। explain types of explain type of traditional ways of communication.
ठीक है गाइस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और ओके मैम, जिसने लिख लिया। नहीं असाइनमेंट, हाँ अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज इट्स गुड फॉर यू। अगर वेन एवर एग्जाम विल हैपन तो तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा। एंड अगर यहाँ तक इस पॉइंट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी 2 मिनट भी पूछ लो, क्लियर कर देती हूँ। बस एक ही क्वेश्चन? Anybody? हाँ अभी एक ही क्वेश्चन है। हम एक बार रिपीट महात्मा गांधी करेंगे तो अभी बहुत लंबा है मैम, क्वेश्चन रिपीट वो अभी बहुत लंबा है। एक्सप्लेन, अच्छा क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी का भी मेरे पास आया आवाज। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन कोमा ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और हाँ मेरे को एक चीज और बोलनी है, जो भी असाइनमेंट भेजा है, कुछ बच्चों ने भेजा है, तो आप ना थोड़ा डिटेल में आंसर लिखो। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, सिर्फ 30-40 वर्ड्स में आंसर भेजते हैं, बस एग्जाम में इतना नहीं चलेगा। मैम अपना एक बार Guys, मेल आईडी आप बता दीजिए मैम, मेल कर देना मैम असाइनमेंट। नहीं आप ईयान को भेजो, मैं ईयान से ले लूंगी। मैम आपको मेल कर देना। नहीं आप